हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई थी किचन में। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। मुझे जुकाम खांसी और हल्का सा ऐसा लग रहा है, फीवर आ रहा है। बट आज मैंने इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मैं उठ नहीं पाई थी वैसे मॉर्निंग में। सुबह ना सर दर्द भी हो रहा था। तो आज मैं बनाने आ गई डोसा। तो मैंने ना रात को दाल और चावल होता है ना, उसको पीस के रख दिया था। मतलब डोसा का जो चावल होता है, मोटा चावल से बनाया था मैंने। तो वो सब पीस के मैंने रख दिया था। क्योंकि बोलते हैं कि डोसा बनाने जाओ तो 8 घंटे पहले, 9 घंटे पहले हमें उसको ना पीस के रख देना चाहिए। तो मैंने रात को ही 10 बजे के करीब पीस के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद सुबह ना वो उसका बैटर अच्छे से वो कहते हैं ना, अच्छे से फूल जाता है और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ आलू छील के आलू बॉयल करने के लिए रख दिया। मैं सांभर नहीं बना रही थी, तो मैं वही डोसा और चटनी बना रही थी। तो नारियल फ्रिज से निकाला था, तो वो टूट नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पर दोनों ये चना का दाल और वो ये जो क्या बोलते हैं मूंग दाल को, दोनों को मिक्स करके टमाटर, साबुत लाल मिर्च और थोड़ा ये सब डाल के मैं इसकी चटनी बना रही थी। तो सच में बताओ दोस्तों, बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। मतलब बहुत अच्छा। मतलब मैं सोच रही हूँ कि बाहर क्यों खाते हैं लोग, घर में बना के खा ले। बट वही है कि मेहनत लगता है थोड़ा, और बाहर पैसे लगते हैं, यहाँ मेहनत लगता है, बस वही है। उसके बाद धनिया का जो डंठल होता है, मैं उसको अच्छे से निकाल के उस धनिया के डंठल को भी मैंने डाल दिया चटनी के लिए, क्योंकि चटनी में वो तो पीसा जाएगा। और मैं सही बताऊँ दोस्तों, कभी कभार क्या होता है क्या मतलब जैसे ना मैंने आज पहली बार डोसा बनाया, सच बता रही, मैंने पहली बार बनाया। क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पतिदेव कह रहे थे कि नॉन स्टिक तवा यूज नहीं करना। तो मैं नॉन स्टिक तवा में नहीं बना रही थी, मैं बना रही थी लोहे की तवे में। क्योंकि रात को मैंने पराठे बनाए थे अपने छोटी वाली के लिए, तो वो पराठे के तवे मैंने धोए नहीं। तो मैंने बिना धोए पराठे, जो पराठे का तवा होता है ना, उसे आप बिना धोए अगर आप उसमें सुबह उठ के डोसा बनाएंगे तो बन जाता है। फिर मैंने चटनी में नमक वगैरह, थोड़ा लाल मिर्च, बस थोड़ा हल्का सा लाल मिर्च डाला और नमक वगैरह डाल के इसको ढक देते हैं कुछ समय के लिए। थोड़ा टमाटर ना क्या हुआ, तेल में मैंने वही सब डालने के बाद इसको ढक देंगे हम थोड़ी देर। और मैं साथ साथ में मैं किचन का जो सामान वगैरह जो फैला होता है ना, वो सब हटा रही थी। फिर अच्छा भी लगता है किचन। आज मेरी सच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरे को बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना जब फर्स्ट टाइम मैं बनाती हूँ ना, सच में बहुत अच्छा बनता है। बट जब कोई बोलता है ना कि हम आ रहे हैं, चलो तुम डोसा बनाया था बना देना, या अदर कुछ और भी चीज़ बनाओ ना, तो सच में इतना बेकार बनता है, ऐसा फील करा देता है कि कभी हमने बनाया ही नहीं है या कभी खाया नहीं है। तो इसलिए मैं अब तो ये बोलती नहीं कि आज जो अच्छा बनता है, अगर आ गए तो अगर बन जाता तो बना देती, और अच्छा बने या नहीं बने, बट आज जो था ना बहुत अच्छा बना था। तो मेरे पतिदेव ने भी तारीफ़ करी और बच्चों ने, मेरी बेटी ने बोला मम्मी शाम को भी यही बना देना। मैंने कहा शाम को, अब मेरा सही बोलूँ, मेरा बैटर बच गया, मेरा आलू कम पड़ गया। आलू कम पड़ गया, पहली बार बना रही थी तो पता नहीं था कितना आलू चाहिए बोल के। और फिर ना मैंने ये चटनी बनाने के लिए किया था ना, तो वो मैंने मेरे पति ने बोला, पीछे से आवाज़ दी कि गरम गरम नहीं डालते, जो इसका अंदर का जो रबड़ होता है वो पिघल जाता है। तो मैंने पहले डाला, उसके बाद मैंने दोबारा इसको कढ़ाई में रख दिया, क्योंकि फिर वो गरम गरम बाई चांस खराब हो गया मिक्सर तो सारा काम खराब हो जाएगा। फिर मैंने कहा ये कढ़ाई जो होती है ना, लोहे की कढ़ाई में महक आता है, हम कुछ सब्जी वगैरह बना के रख नहीं सकते इसमें लास्ट तक। उसके बाद में मैं भगवान जी को भी उठा देती हूँ। फिर मैंने यहाँ मेरी भगवान जी के बर्तन धोए मैंने सारे। फिर मेरी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको नहीं भेजा, बच्चे तो ये सफाई करी थी। मेरी बेटी भी, छोटी वाली भी मिला रही थी, बड़े वाला बैठ मिला रही थी, दोनों मतलब हेल्प कर देते हैं बोलने की बात। और एक बार हेल्प करेंगे ना, दूसरी बार बोलना पड़ेगा बेटा कर दो। चलो बच्चे, चलो वो तो कोई बात नहीं। उसके यहाँ फिर यहाँ पर मैंने मिक्सर में चटनी पीस लिया था। और मैं इधर क्या बोलते हैं, हाँ, इधर मैं चटनी पीसने के बाद मैं इधर कढ़ाई में तेल डाल रही थी, क्योंकि मुझे अब इसको चटनी को छोंकना था, नहीं आलू को ना, जो मैंने आलू जो बॉयल किए थे उसका मसालों को हल्का मुझे वो तो आलू बॉयल करने के बाद तो उसका मसाला बनेगा, क्योंकि ये भरवा वो है, क्या बोलो, डोसा है। तो फिर मैंने आलू निकाला, क्योंकि मैंने सही होता है ना, ओवन होने के बाद क्या होता है, आलू वगैरह बॉयल करने में सही रहता है। इधर हम और 2 गैस में कुछ और कर सकते हैं, बीच वाले गैस में तो हम यूज़ नहीं कर सकते। बीच वाले गैस में हम तब यूज़ कर सकते हैं अगर दोनों साइड का बर्तन छोटा-छोटा हो। तो मैं इधर बच्चों से बात भी कर रही थी और साथ में बना भी रही थी, सब उठ चुके थे। आज मैं भी लेट उठी थी, तो मैं इसलिए बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजी। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर सोचा जितना बनाया उतना ब्लॉग में डालूँ,
क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे अपना काम करते रहना चाहिए। और मुझे नहीं पता मेरे को क्या होगा, इससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, बट मैं अपना मेहनत अपनी कोशिश करते रहूँगी जब तक कर सकती हूँ तब तक, है ना। क्या पता कुछ हो जाए आगे चल के। उसके बाद मैं आलू का चोक लगा रही थी, जिसमें मैंने राई और थोड़ी हींग टेस्ट के लिए और हरी मिर्च जो था वो सब पीस के, और हल्दी मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैं नीचे से हल्दी निकाल रही थी। उसमें हल्दी और धनिया पाउडर और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, बाद में डालते ना अच्छे से मिक्स नहीं होता है। ये सब डालने के बाद वैसे कड़ी पत्ता भी डालना चाहिए, कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये सब डालने के बाद सबको मिक्स कर दिया। आलू का जो होता है जो डोसा में डालने का वो जो होता है अंदर, वो सबको मिक्स करने के बाद अब इसको ज़्यादा पकाना तो था नहीं, क्योंकि वैसे ही बॉयल था, तो इसे अच्छे से चलाना था, क्योंकि ये जो कढ़ाई होता है ना इसमें भी चिपकने लगता है। तो मैं चला रही थी और फैला रही थी, मतलब ना, ताकि एकदम हलवा जैसा ना हो जाए। और फिर उधर बच्चों को मैं बीच बीच में बच्चों से कुछ कह रही थी, बेटा ये कर लो वो कर लो, है ना। अब मेरे से बोला नहीं जा रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं यहाँ पर साथ साथ में, मैंने कहा मेरी आदत है मैं किचन वगैरह में साथ में हटा देती हूँ। उसके बाद जो भी बनाया मैं इसको इस कढ़ाई से मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मैक्सी आने लगती है। चाहे हम दाल बनाए चाहे सब्जी बनाए, वो सही है कि हम कम से कम लोहे की कढ़ाई तो यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एल्युमिनियम के बहुत नुकसान करते कहते हैं, एल्युमिनियम नहीं खाते। और नॉन स्टिक हम लाते नहीं कभी भी, चाहे हमें कुछ भी बनाना, चाहे जैसा ही बने, हम सोचते कोई बात नहीं घर वाले को खाना है तो जैसे ही बने। तो मैं यहाँ पर मैंने कढ़ाई, मतलब यहाँ मैंने ये तवा भी रख दिया था। और आज का बैटर मैंने, जो बैटर रात को बनाया था वो मैं निकाल भी चुकी थी फ्रिज से। इधर आलू का मसाला ही बन गया था, और मैं यहाँ तवा ऑन कर दी थी, क्योंकि चटनी बन गया था, बट चटनी में छोंक लगाना बाकी था। तो चटनी के लिए कड़ी पत्ता नहीं था, तो जो था मैं उससे ही छोंक लगाया था मैंने। और मैंने रात को मैंने तवा में पराठे बनाए थे, 2 पराठे बनाए थे, तो मैंने तवे को धोए नहीं थे, क्योंकि अगर तभी बनता है, अगर हम रात को धो देते ना उसके बाद नहीं बनता। मैंने भी कहीं यूट्यूब में वीडियो देखे हैं, तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने कहा ट्राई करते क्या पता बन जाए। तो ये बैटर क्या हो गया था कि रात भर में ये वो हो गया था, थोड़ा ना ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। आप देख सकते हैं कि गाढ़ा एकदम बैटर ना बहुत गाढ़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने एक कटोरी में पानी लिया। आज सच बताओ ना, मेरा बनाने का मन नहीं था, मैं सोची था कुछ हल्का बना लूँ ऐसे। बट मेरी बड़ी वाली जो कह रही थी कि मामा मुझे डोसा खाना है, डोसा कैसे होता है, उसने खाया है, ऐसा नहीं कि नहीं खाया है, बट वही है ना, बच्चे भी ऐसी है। फिर उसके बाद जो बैटर था उसमें नमक डाल देना, क्योंकि नमक तो चाहिए होता है, तो ऊपर से अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल देना। और बच्चों ने, मेरी बेटी ने, जो बड़ी वाली ने ना, बहुत मतलब इतना हैवी डोसा था वो, हैवी डोसा था, फिर भी उसने 2 खा लिया, मतलब ना उसको इतना अच्छा लगा। कह रही मम्मी रात, मैंने कहा चलो ठीक है रात को देखती हूँ, बट मेरा बैटर जो बचा है, आलू नहीं बचा है, तो मैं रात को सोची बनाऊंगी, बट मैंने बनाया नहीं, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने नॉर्मल रोटी बना दी और सब्जी बना दी, उसके साथ उन्होंने तो छोटी वाली ने खा लिया, बड़ी वाली अभी तक पता नहीं कहाँ है, नीचे ही होगी खेलने के लिए। उसके बाद तब मैंने पहले पानी डाला, पानी डालने के बाद, क्योंकि जब भी हम डोसा कभी भी बनाएंगे ना, पहले आप पानी डाल के बनाना, है ना। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, दोबारा पानी डाल दिया मैंने। और ये क्या हो गया था ना, सब बढ़िया बन गया था, बट मैंने ज़्यादा बैटर डाल दिया था, तो हल्का सा वो हो गया था। और फिर मैंने जो घी है, ये आज मतलब घी ना थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाला। इधर मैं चटनी छोंकने की तैयारी कर रही थी, तो चटनी तो बन चुकी थी। मैंने दोबारा ना इसमें खट्टापन के लिए मैंने एक सिरप था वो डाल दिया, क्योंकि नींबू था नहीं, तो मैंने एक सिरप तो वो डाल दिया। उसके बाद सही बताऊँ दोस्तों, बहुत आसानी से निकल गया था। पहले के 3-4 डोसे ना आसानी से निकल गए थे, बीच में क्या था, मैं पानी डालना भूल गई थी ना, तो इसलिए नहीं निकले थे। ये जितने बच्चों ने खाए सारे डोसे आसानी से निकल गए थे। उसके बाद ये सब डालने के बाद मैंने ये पानी डाल के थोड़ा बैटर को ना वो किया, पतला भी किया, क्योंकि मोटा बैटर हो गया था ना, तो थोड़ा मोटा भी गया था। और मैंने आलू में भी थोड़ा ये खट्टा, मतलब जो खट्टापन के लिए मैंने आलू में भी ये डाल दिया था, क्योंकि अच्छा लगेगा, खट्टा खट्टा होगा। नींबू नहीं था तो मैंने ये डाल के आज काम चलाया। उसके बाद जो मैंने डोसा का जो मसाला बनाया था, उसको मैंने वो उधर ना वो हो चुका था। तो मैं देख रही, मैं पास इसलिए लेके आ रही थी, मेरे को लगा धूप आ रही थी ना आँखों में, तो दिखा कि मिक्स हुआ कि नहीं हुआ बोल के मैं इसलिए पास से ला के देख रही थी। उसके बाद जो बैटर होता है वो हमें थोड़ा थोड़ा डाल देना और फैला देना है, मतलब बीच में फैला देना, ज़्यादा नहीं इधर उधर नहीं, बीच में फैला देना है। तो मेरे पतिदेव कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, बोल रहे थे बिल्कुल दुकान जैसे लग रहा था, बट तुमने बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि जो हम मार्केट से खाते हैं ना डोसा, उसमें क्या होता है कि मसाला डोसा भी ना आलू बहुत कम होता है। तो मैंने ज़्यादा हैवी ताकि एक खा ले पेट भर जाए, लेकिन सबने 2-2 खाया, मुझे मेरे लिए एक ही हुआ, तो मैंने एक ही खाया।
अच्छा देखना कितना आसानी से निकल गया, इतनी पतली मतलब पतला सा हो गया, पतला परत बन गया था। उसके बाद मैं बहुत खुश हुई, मुझे पता नहीं था, पहली बार बना रही थी ना, तो पहली बार अगर कुछ अच्छा बनता है तो खुशी तो होती है। फिर मैंने दोनों तरफ से सेक लिया, हल्का-हल्का सेक लिया। उसके बाद मैं खुश होके मैं मेरी फेस भी लग रहा होगा, मैं खुश होके फिर मैंने निकाल लिया एक उसमें। और सही बोलूँ जल्दी भी बन रहा था, मुझे लग रहा था टाइम लग जाएगा, बट गैस क्या है, डालते वक़्त गैस कम करके डालना है हमें, गैस कम कम करके डालना है। बनाने के बाद मैंने ये छोंक लगा रही थी चटनी का, चटनी की छोंक लगाना भूल गई थी, तब मेरा एक डोसा बन चुका था, तो मैंने सोचा दे दूँ, फिर मैंने देखा चटनी में तो छोंक नहीं लगाई है, तो कड़ी पत्ता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही छोंक लगा लिया, वो राई वगैरह और साबुत लाल मिर्ची डाल के मैंने छोंक लगा दिया। साबुत नहीं, हरी मिर्ची डाला था मैंने इसमें, थोड़ा हींग भी डाल दिया, हींग का हर जगह टेस्ट हींग का अच्छा ही लगता है, तो मैं इधर हींग वगैरह डाल के और मैंने चटनी में छोंक लगाने के बाद पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को दी, लड्डू गोपाल जी को खिलाया। उसके बाद मैंने अपने मेरे बड़े वाले बेटे ने बोला मम्मी मुझे खाना है, क्योंकि मेरे पतिदेव क्या थे, पूजा कर रहे थे उस समय, तो मैंने कहा चल ऐसा कर तू ही खा ले पहले, क्योंकि उसको उसी को था कि डोसा बना दो मम्मा, डोसा बना दो। उसका क्या होता है ना, वो डिमांड होता है उसका, एक दिन पहले सोच लेती कि क्या बोलूँगी, कल क्या बोलूँगी खाने के लिए। कभी बोलती है मम्मी डोसा बना दो, कभी बोलेगी पिज़्ज़ा बना दो, तो मैं तो क्या करती, पिज़्ज़ा भी ना मैं मैदा का नहीं बनाती, देखो चीज़ तो पड़ेगा, बिना चीज़ के तो पिज़्ज़ा वगैरह नहीं होगा, तो मैं क्या करती हूँ आटे में सब कुछ डाल देती हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी होता है अपनी पसंद का डाल देती हूँ। उसके ऊपर से चीज़ डालना पड़ता है, तो चीज़ तो मैं डालती हूँ, नुकसान तो करता है, बट क्या करें, बच्चे बाहर के खाने से अच्छा घर में ही खाएँ। अब लोग कहते हैं कि चीज़ घर में बनाओ, अब इतना कौन करेगा, चीज़ वगैरह सब घर में बनाने लगे तो हो गया। फिर मैंने चटनी में भी खट्टापन के लिए चटनी भी दाल की बहुत अच्छी बनी थी। मैंने नारियल क्या था, मेरे डीप फ्रिज में नारियल था ना, तो नारियल नहीं वो हो रहा था। और फिर मैंने यहाँ एक डोसा मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए एक थाली में डोसा और चटनी मैंने निकाल के और मैंने दे दिया, मतलब भगवान जी को भोग लगाने के लिए। सही बताऊँ दोस्त, मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा था नॉन स्टिक तवा में ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने जितना भी देखा वीडियो ना, तो ये नॉन स्टिक तवा में बनता है बोल, बट मैंने 1-2 वीडियो में देखा था कि तवे मतलब कढ़ाई ये कुक ऐसे कर सकते हैं तवे में, और अच्छा बना था एकदम, और मैंने मसाले भी बहुत भर के डाला था। उसके बाद बच्चे और हस्बैंड वगैरह खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था उनको बना के खिलाने में, कभी अच्छा बन जाता ना। और मेरी बड़ी लगी थी मुझे एक और की भी खाना है, मुझे एक और भी नहीं, खा ले बेटा जितना खाना है। बाय दोस्तों, फिर मिलती है आपसे। अच्छा फिर मैंने फिर ये सब करने के बाद घर की किचन की हालत देखो, मैं तो ये बोल ही गई। उसके बाद मैंने डोसा बनाने की खुशी में मुझे नेकलेस मिला, जो कि डायमंड का मजाक करी, डायमंड का नहीं, मैंने ऑर्डर किया था, तो अच्छा नेकलेस आया जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे ना, एकदम शाइनिंग भी दे रहा था। और कई पार्टी पुर्टी में 3 लेयर का मैंने ये मतलब सेट मंगाया था मैंने। बाय दोस्तों, फिर मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।